अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 के नुमेरिकल लेकर आया हूँ। इस वक्त जब दुनिया सो रही है, लेकिन मैं मर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। अब आप देखेंगे आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, लेकिन मैं इसको अपलोड कर दूँगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। देखते रहिए। वो कहता है ये कि द सोल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं भैया? लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं कुछ यूँ लिखूँ मिसाल के तौर पर x+2 इज़ इक्वल्स टू 3, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन कहलाता है इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों कहते हैं कि इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसलिए इसको लीनियर, ये पावर 1 जो है ना, ये ऐसा हो गया, ये पावर 1 ऐसे, ठीक है, ये पावर 1 है, ठीक है। जब x की मैक्सिमम पावर 1 हो तो फिर ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ 1 एलिमेंट, ठीक है, यानी इसका एक सोल्यूशन सेट होगा। एक सोल्यूशन सेट ही होगा ना भाई। देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 2, और 3 - 2 बोले तो 1, यानी x का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इसके आंसर में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है, 2 एलिमेंट नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाइए -20। अगर मॉड साइन के अंदर -20 लिखा होता है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या है, +20। याद रखिएगा ये बात, ये +20 है। ये मॉड साइन में अगर कोई प्लस वैल्यू हो तो प्लस के ही बराबर होता है, लेकिन अगर कोई माइनस की वैल्यू हो तो वो भी प्लस के ही बराबर होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20 इज़ +20, ठीक है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है x लेस देन और इक्वल्स टू 4, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि x लेस देन 4 है और इक्वल्स टू भी 4 है, ये इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद कहते हैं कि √y इज इक्वल्स टू 10। √y इज इक्वल्स टू 10 का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना आप, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे आप, तो ये रूट हट जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके y की वैल्यू जो है 100 आ जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अब ये देखिए, वो ये कहता है कि ये जो इक्वेशन है वो कहता है लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, चूँकि इसमें रेडिकल साइन मौजूद है ना, तो ये एक रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी फिर, ठीक है। ये बात ओके हो गई आप लोगों के पास। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगला सोल्यूशन सेट ऑफ 5 - 3y इज इक्वल टू -7। ये तो बहुत आसान है ना। इसका मतलब हुआ कि -3y ऐसे लिखिए, +5y, +5 उधर जाएगा तो -7 और -7 और -5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया -12, ठीक है भाई। -12 का मतलब ये हुआ कि -3y को मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा। इसका मतलब y -12 डिवाइड बाई -3, माइनस को जब माइनस के साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस दे देगा, और 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो ये +4 हो जाएगा आपके पास। इसका आंसर ये हो गया जनाब, ठीक है। 5/+5 प्लस, अच्छा ये रेडिकल साइन के अंदर है, +5 अलग है, इज इक्वल टू 10 है। +5 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 - 5, 10 - 5 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब √5y + 5 इज इक्वल टू 5। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5y + 5 इज इक्वल टू 25, है ना भाई। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 5y + 5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। फिर 5 को उधर लेके चले जाएंगे तो 5y इज इक्वल टू 25 - 5 हो जाएगा, और 25 - 5 जो होता है वो 20 के बराबर होता है। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा, 5 × 5, 5 × 4 = 20, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये बहुत आसान सवाल है, आपको पता है कि जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y/3 इज इक्वल टू 5 दिया, इसका मतलब ये होगा कि 5y/3 जो है वो एक्चुअली बराबर हो जाएगा ±5 के, ठीक है। एक दफ़ा इसको प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस के लिए सॉल्व कर लें, आप इसका आंसर आराम से निकाल देंगे, ठीक है। यानी 5y/3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और 5y/3 इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, ये जो ये क्रॉस, ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू 15 हो गया, तो ये भाई, और 5 मल्टीप्लाई करा, यहाँ का डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू
15/5 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू तो उसकी 3 हो जाएगी, y की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी इसकी, है ना भाई। 3 नहीं, 3 5 द 15, सॉरी 3 1 द 3, 3 5 द 15। y की वैल्यू 5 कहाँ मौजूद है? देखिए y की वैल्यू 5 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना, पहली वैल्यू ओ नहीं, y की वैल्यू ये नहीं है एक्चुअली, ये नहीं है, आप तो ये कह रहे हैं ये बस। ठीक है, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, मैंने y की एक वैल्यू 5 आ गई है। ठीक है, और अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, -15 को अगर आप, अच्छा इसमें गलती हो गई, ये 5y = 15 था ना, तो यहाँ पर 5 आएगा ना एक्चुअली, तो 5 से करेंगे तो 3 आंसर आएगा, y = 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर -5 रखेंगे आप, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 5 द 15, -15 5 बाई मल्टीप्लाई करा, 5 मल्टीप्लाई करा, यहाँ का डिवाइड करेगा 15/5 = -3, तो 3 - 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -y = 0, ये ऐसा कब होगा? जब y की वैल्यू 0 हो, क्योंकि y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1 होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 भी 1 होगा। ठीक है, तो सिर्फ 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जिस पे आपको 0 मिलेगा। अगर x > 0 है, यानी x पॉजिटिव है, x > 0 का मतलब क्या होता है? x > 0 का मतलब होता है कि x पॉजिटिव है। ठीक है, और ये कह रहा है कि y > 0, y भी > 0 है, इसका मतलब है कि y भी पॉजिटिव है। जो भी > 0 होता है वो पॉजिटिव होता है। कहते हैं इन दो पॉजिटिव को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? <0, यानी एक नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा सब हो सकता है कि x छोटा नंबर हो और y बड़ा नंबर हो, यानी x <y हो या y <x हो। तो ये देखिए, x <y अगर होगा, सिर्फ इस केस में ऐसा पॉसिबल है कि x - y का जो आंसर हो वो <0 यानी नेगेटिव हो, x छोटा हो y बड़ा हो, जब भी तो नेगेटिव आंसर आएगा ना भाई। नेगेटिव आंसर का मतलब ये है कि <0 आएगा। आपको बात समझ में आ गई? x की वैल्यू अगर मिसाल के तौर पे 4 रखें तो यकीनी सी बात है y की वैल्यू को -6 होगा, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, यानी <0 होगा। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी <0 होगा। ठीक है, तो x को छोटा होना चाहिए y से, यानी x <y होना चाहिए। ये आपके चैप्टर नंबर 6 के MCQs थे। होपफुली कि ये आपको समझ में आ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम।